वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए जनरल एग्रीकल्चर के मॉक टेस्ट का सेकंड पार्ट। अपन ने 40 क्वेश्चंस की बात कर ली थी। आज की क्लास में अपन बात करेंगे नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे सोइल साइंस की। किसकी स्टार्ट करेंगे दोस्तों? सोइल साइंस के मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में 40 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे दोस्तों। और अपन ने पिछली क्लास में 40 क्वेश्चंस की चर्चा की थी। 41वां क्वेश्चन मैंने बताया था पैरा बॉइलिंग। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज अपन चर्चा करते हैं पैरा बॉइलिंग के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, पैरा बॉइलिंग। अगर कोई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली क्लास अगर उसने नहीं ली है तो क्लास ले लीजिए। हिंदी की और जो राजस्थान जीके की अगर कोई क्लास नहीं ले पा रहा है तो क्लास लीजिए। जेट ICR CUT BHU और जो भी अदर एग्जाम है, कंपटीशन के एग्जाम है, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। आज अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले पैरा बॉइलिंग की। कि अपन ने पिछली क्लास में इस टर्म का नाम दिया था कि ये क्या होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब मैं बताता हूँ दोस्तों पैरा बॉइलिंग क्या होती है। ये क्रिया है धान में की जाती है। किस में की जाती है? धान में की जाती है। जब जो कोई धान की क्रॉप होती है उसकी क्या कर लेते हैं? हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद में धान में क्या होता है दोस्तों? ऊपर की ओर छिलका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिलका पाया जाता है। अगर छिलके को अलग कर दे तो जो उस पर आवरण अगर नहीं पाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं चावल। अगर छिलका सहित कोई दाना है तो उसको बोलते हैं धान। आई होप चावल और धान में आपको समझ में आया होगा अंतर क्या होता है। अब दोस्तों, जैसे ही उसकी कटाई करके लाएंगे उसको चावल में परिवर्तित, मतलब छिलका उतारने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको हल्का भाप से उपचारित करेंगे या उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे हल्का। उसको क्या बोलते हैं? पैरा बॉइलिंग बोलते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो उस पर छिलका पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, उसको हटाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? उसको हटाने के लिए। अब दोस्तों अपन चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस की ओर। किसकी ओर चलते हैं? चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? स्टूडेंट्स के पास शेयर करना है। क्वेश्चन अपन बार बार रिपीट होने वाले और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और जब तक अपनी एग्जाम नहीं होगी सुपरवाइजर की तब तक अपने क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर कोई जेट ICR BHU का भी कोई स्टूडेंट है तो उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि उन एग्जाम्स के लिए भी, जो भी एग्रीकल्चर की कंपटीशन एग्जाम है हिंदी की, उन सभी में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर कोई आपके कॉन्टेक्ट में हो तो ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर कीजिए दोस्तों। सबसे पहले है कोल फसलें होती है। अपने को बताना है कि कोल फसलें क्या होती है। देखिए दोस्तों, गर्म वातावरण चाहने वाली, दूसरी है ठंडा वातावरण चाहने वाली, तीसरी है गर्म एवं ठंडा वातावरण दोनों चाहने वाली, या फिर उपरोक्त सभी। अब दोस्तों अपने को देखना है कि इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। आप एक ऑप्शन चूज करके उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा, ठंडे वातावरण चाहने वाली फसलों को क्या बोलते हैं? कोल फसलें बोलते हैं। और आप क्या करना, सबसे पहले एक इंडेक्स बनाना। इंडेक्स में 40 तक नंबर तक सीक्वेंस रखना। उसके बाद में एक बॉक्स रखना, उसमें ABCD अपन आंसर लगा सके और उसमें आप टिक लगाना कि इसका ये आंसर सही है। फिर एंड में देखना 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ये किस लिए? क्योंकि दोस्तों इससे अपनी प्रोग्रेस का पता चलती है कि अपन ये टॉपिक जनरल एग्रीकल्चर पढ़ लिए, इसमें से अपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इससे प्रोग्रेस का भी पता चलेगा। जैसे अभी 40 हो रहे हैं, फिर 30 हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे 35 होंगे, 40 होंगे, ऐसे अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपन ने बात कर ली, कोल फसलें क्या होती है? ठंडा वातावरण चाहने वाली। दूसरी है टमाटर के लिए उपयुक्त ट्रेप क्रॉप क्या है। सबसे पहले जानते हैं ट्रेप क्रॉप होती क्या है दोस्तों। ट्रेप क्रॉप होती है, जैसे मान लो ये खेत है, ये क्या है? फील्ड है। अब इस फील्ड में, इतने फील्ड में क्या उगा रहे हैं? एक मुख्य फसल अपने को टमाटर उगानी है। अब टमाटर में आप सभी को पता है फली छेदक कीट लगता है। फली छेदक लगता है टमाटर का, फल छेदक, टमाटर का फल छेदक कीट लगता है। अब उस कीट को रोकने के लिए, फल छेदक कीट को रोकने के लिए चारों ओर क्या करेंगे? एक ट्रेप क्रॉप लगाएंगे जो क्या करेगी?
जो फल छेदक, टमाटर के फल छेदक को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। क्या करेगी दोस्तों, अपनी ओर आकर्षित करेगी। अपनी ओर आकर्षित करेगी तो जो ट्रैप क्रॉप अपन लगाएंगे जैसे टमाटर के फल छेदक, वो ओनली आक्रमण करेगा ट्रैप क्रॉप पर, ट्रैप क्रॉप पर करेगा, मुख्य फसल को नुकसान होने से बचाएगा। आई होप समझे होंगे। और अगर आपको पूछ ली कि जो ट्रैप क्रॉप लगाई जाती है, एक मुख्य फसल होती है, खेत होता है, उसमें 5% एरिया पर, जो टोटल खेत होता है उसके 5% एरिया पर क्या उगाई जाती है, ट्रैप क्रॉप उगाई जाती है। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों कि टमाटर के लिए उपयुक्त ट्रैप क्रॉप कौन सी है दोस्तों, गेंदा है, मेरीगोल्ड है। क्या है, मेरीगोल्ड है। इसके बाद में है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का कि जो किस रेशे को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए, क्वीन ऑफ फाइबर नहीं पूछ रहा दोस्तों, क्या नहीं पूछ रहा, क्वीन ऑफ फाइबर क्रॉप्स नहीं पूछ रहा, किस रेशे को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेशम। रेशम के रेशे को क्या कहा जाता है, वस्त्रों की रानी। रेशम के रेशे को क्या कहा जाता है, वस्त्रों की रानी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपको क्वीन ऑफ फाइबर क्रॉप पूछे तो वो हो जाएगी जूट, किंग ऑफ फाइबर क्रॉप पूछे तो वो क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्वीन ऑफ फाइबर क्रॉप नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है किस रेशे को, रेशे का पूछ रहा है। रेशम के रेशे को क्या बोलते हैं, वस्त्रों की रानी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है दोस्तों मंडी से रिलेटेड है कि एक तो सोनामुखी होती है, एक मेहंदी होती है। इनकी मंडी कहाँ पर स्थित होती है, सोनामुखी और मेहंदी की अपने को बतानी है कि इनकी मंडी कहाँ पर स्थित होती है। तो दोस्तों इनको सोजत पाली होती है, जो सोजत सिटी पाली है, यहाँ पर जो सोनामुखी और जो मेहंदी है, इनकी क्या है, मंडी स्थित है। और चोमू में किसकी, चोमू जयपुर है, वहाँ पर मंडी किसकी स्थित है, वहाँ पर स्थित है दोस्तों आंवले की। किसकी स्थित है, आंवले की। भीनमाल जालोर में किसकी स्थित है दोस्तों, इस बगोल की मंडी, याद रखना। टोंक में किसकी स्थित है, टोंक में स्थित है दोस्तों, टोंक में मिर्ची की स्थित है मंडी। और इसके बाद में अगर धनिया की पूछ ले तो रामगंज कोटा, कहाँ पर है, रामगंज कोटा आ जाएगी। और अगर जीरा की पूछ ले तो मेड़ता में भी है, जोधपुर में भी है। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे पसली पौधे बताने हैं जिनमें 5 से 25% पर परागण पाया जाता है। इनको क्या, किस नाम से जानते हैं, वे फसली पौधे जिसमें 5 से 25% तक क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, उन फसलों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, उनको जाना जाता है प्रायः परपरागित फसल, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों देखिए 5% से अगर कम किसी क्रॉप में क्या पाया जा रहा है, परपरागण पाया जा रहा है, तो उसको किस नाम से जानेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सी ऑप्शन आता अगर 5% से कम पूछता तो। अगर 25% से अधिक किसी फसल में परपरागण पाया जाता तो वो कौन सी फसल होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, परपरागित फसल होती है। अब इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भिंडी और गन्ने में क्या पूछ रहा है, क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम नंबर है, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि भिंडी में तो 130 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 130 पाए जाते हैं। और जो गन्ना है, सुगरकेन है, इसमें कितने पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं 80 गुणसूत्र। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में है कि जो उड़द है, उड़द का उत्पत्ति स्थान बताना है। जो भी दलहनी क्रॉप्स है उनका जो उत्पत्ति स्थान है लगभग कहाँ पर पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, मूंगफली का अगर आपको पूछे तो ब्राजील लिख देना। अगर बाजरा और ज्वार का पूछे तो क्या लिख देना दोस्तों, उसका अफ्रीका आ जाएगा। सोयाबीन और उसका मस्टर्ड का पूछे तो क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर किस कुल से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गाजर का कुल कौन सा है। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अम्बेलिफेरी, एपियेसी, ए व बी दोनों और ब्रेसिकेसी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, ए व बी दोनों, मतलब अम्बेलिफेरी भी आ जाएगा और एपियेसी भी आ जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाजरे में कितने % प्रोटीन पाई जाती है। बाजरे में प्रोटीन की % बतानी है।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 11 से 12%। कितनी पाई जाती है? बाजरे में 11 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व है जो अरंडी में पाया जाता है? अरंडी में कौन सा रासायनिक तत्व है जो पाया जाता है, उसका नाम बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी, रिसिन पाया जाता है। अगर अरंडी की आपको वो पूछ ले, शंकर किस्म पूछ ले तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों अरुणा किस्म। क्या है? अरुणा किस्म। सूरजमुखी की प्रथम किस्म कौन सी है? सूरजमुखी की प्रथम शंकर किस्म कौन सी है? कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा BSH1। क्या हो जाएगा? BSH1। इसके बाद में है पोटोमीटर उपकरण किस में यूज में लिया जाता है? पोटोमीटर जो उपकरण है क्या मापने में यूज में लिया जाता है? या तो वायुदाब मापने के लिए, वाष्पीकरण मापने के लिए, वाष्पोत्सर्जन या तापक्रम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद में है अरहर में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? दोस्तों अरहर में वैसे तो 21 से 25% प्रोटीन पाई जाती है, पर अगर इसका औसत देखे, बढ़िया मतलब बेटर ऑप्शन देखे तो इसका 23% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 23% हो जाएगा। वैसे औसत पूछे तो 21 से 25% हो जाएगा। सरसों में कितने % तेल की मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ से इसको काटिए और यहाँ पर लिखिए सोयाबीन। सोयाबीन में कितने % तो तेल की मात्रा पाई जाती है? और सरसों में अगर पूछिए आपको कि सरसों में कितना % तेल पाया जाता है तो 33%। कितना पाया जाता है दोस्तों? 33% पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों सोयाबीन में कितना % तेल पाया जाता है? सोयाबीन में राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 20% तेल पाया जाता है। इसमें सोयाबीन में कितना तेल पाया जाता है? 20% तेल पाया जाता है। अगर आपको सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पूछे तो क्या हो जाएगा? 40 से 42%। ये बार बार पूछा जाता है। क्यों रिपीट होता है ये क्वेश्चन? क्योंकि सोयाबीन एक तिलहनी फसल है, फिर भी इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन अधिक पाई जाती है, तेल कम पाया जाता है। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों राजस्थान की मृदाओं में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? राजस्थान की जो मृदाएं हैं उनमें जिंक पोषक तत्व की बेहद कमी पाई जाती है। किस पोषक तत्व की? जिंक पोषक तत्व की। अब दोस्तों आपको पूछ ले कि कौन से ऐसे उर्वरक हैं जिनका सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है? तो नाइट्रोजन उर्वरकों का तो क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। अगर आयात की बात करें तो जो पोटेशियम उर्वरक है, पोटाश उर्वरक है, उनका क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। अब इसके बाद में है बाजरे का टेस्ट वेट कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से कि बाजरे का टेस्ट वेट कितना होता है? 5 से 7 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 5 से 7 ग्राम। अब इसके बाद में है दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति के पितामह कौन है? अपन चारों ऑप्शनों की बात करेंगे कि चारों ऑप्शन किस किस से रिलेटेड है। पहला है विशाल तिवारी। विशाल तिवारी जी हैं, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? जो लाल क्रांति है, लाल क्रांति जो टमाटर और मांस से रिलेटेड है, तो लाल क्रांति के पितामह है कौन है? लाल क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? विशाल तिवारी। अरुण कृष्णा है दोस्तों नीली क्रांति। नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन के जनक कौन है दोस्तों? अरुण कृष्णा। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? मछली या समुद्री उत्पादन से। इसके बाद में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इंद्रधनुष क्रांति से रिलेटेड है। इंद्रधनुष क्रांति के क्या है? जनक है। इंद्रधनुष क्रांति किससे रिलेटेड है? इंद्रधनुष क्रांति है जो समग्र विकास है, मतलब जो समग्र कृषि, समस्त जो कृषि की क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? वो इंद्रधनुष क्रांति से है। अब इसके बाद में है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण है समग्र क्रांति परिकल्पना। इन्होंने कौन सी परिकल्पना दी थी? समग्र क्रांति परिकल्पना दी थी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर 70वें का तो हो ही जाएगा, नीतीश कुमार। इसके बाद में है दोस्तों निम्न में से फलों की रानी क्या है? फलों की रानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीची। इसको क्या बोलते हैं? मैंगोस्टीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैंगोस्टीन भी बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से एग प्लांट के नाम से किसे जाना जाता है? एग प्लांट के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बैंगन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंगन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गरीब आदमी का घी, गरीब आदमी के घी के रूप में किसे जानते हैं? अब देखिए दोस्तों ऑप्शन है मूंगफली का तेल, तिल का तेल,
सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल का तेल। तिल का तेल क्या है? गरीब आदमी का घी। क्या हो जाएगा? गरीब आदमी का घी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस फसल को गरीब आदमी का मांस कहा जाता है? एक फसल का नाम बताना है जिसे क्या कहा जाता है? गरीब आदमी का मांस कहा जाता है या उसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन क्या है दोस्तों? सोयाबीन को बोनलेस मीट भी बोलते हैं, मतलब हड्डी रहित मांस के रूप में भी जाना जाता है, गरीब आदमी के मांस के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 21वां और 22वां क्वेश्चन आपस में कंफ्यूज करने वाले हैं, तो 22वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। किस फसल को वानस्पतिक मांस, वो तो क्या था, गरीब आदमी का मांस या हड्डी रहित मांस था, ये क्या है दोस्तों? वानस्पतिक मांस के रूप में किसे जाना जाता है? चौंगला को। किसे जाना जाता है दोस्तों? चौंगला को किसके रूप में जाना जाता है? वानस्पतिक मांस के रूप में। कांटे युक्त, सॉरी इसको हटाओ, तिलहनी, यहाँ पर लिखो तिलहनी। कांटे युक्त तिलहनी फसल के रूप में किस फसल को जाना जाता है? जो कांटे युक्त तिलहनी क्रॉप है, इसको मतलब कौन सी है? 4 ऑप्शन अपने दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कांटे युक्त तिलहनी क्रॉप कौन सी है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका राइट आंसर होगा कुसुम। क्या होगा दोस्तों? कुसुम होगा। स्टेकिंग की क्रिया किसमें की जाती है? स्टेकिंग की मुख्य क्रिया किसमें की जाती है दोस्तों? ऑप्शन है अमरूद, केला, टमाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केला और टमाटर में की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब बी और सी दोनों। स्टेकिंग क्या होती है दोस्तों? जैसा कि आपने देखा होगा टमाटर के जैसे ही वो फल वगैरह लगते हैं तो वो क्या हो जाता है? गिरने लग जाता है। जैसे ही उस पे फल आने लगता है केले के पौधे पे, तो वो क्या होता है? झुकने लगता है। तो उसको सहारा देने की क्रिया, जो शाखाएं होती है उसको सहारा देने की क्रिया क्या होती है दोस्तों? स्टेकिंग होती है। इसके बाद में है दोस्तों स्ट्रिपिंग और रेटिंग। क्या है? स्ट्रिपिंग या जो रेटिंग है मुख्यतः किसमें की जाती है दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा सी, जूट और सनई दोनों में क्या की जाती है? स्ट्रिपिंग और रेटिंग की जाती है। रेटिंग में तो क्या होता है? रेटिंग में तो रेशा निकालते हैं, सड़ाकर क्या निकालते हैं? रेशा निकालते हैं। तो रेशा निकालने की क्रिया तो क्या हो गई? रेटिंग। स्ट्रिपिंग क्या होता है दोस्तों? डंठल को हटाना। जो क्रॉप्स होती है उनमें से डंठल को हटाना ही क्या कहलाता है? स्ट्रिपिंग कहलाता है। ये सनई जूट और अलसी में भी की जाती है स्ट्रिपिंग। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीयोलॉजी का संबंध है। एक तो होती है सीयोलॉजी, एक होती है सीरियोलॉजी। क्या है दोस्तों? सीरियोलॉजी। सीरियोलॉजी में क्या करते हैं? जो क्रॉप रोटेशन होते हैं, फसल चक्कर होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लो दोस्तों। सीरियोलॉजी क्या है? सीरियोलॉजी है जिनमें क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सीयोलॉजी क्या हो जाएगा? सीयोलॉजी हो जाएगा दोस्तों चाय की खेती का अध्ययन किसमें करते हैं? सीयोलॉजी। और क्रॉप रोटेशन का किसमें करते हैं? सीरियोलॉजी में। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिले क्रॉपिंग क्या है? रिले क्रॉपिंग देखिए दोस्तों, रिले क्रॉपिंग क्या है? रिले क्रॉपिंग में क्या होता है? एक फसल की कटाई के पूर्व ही क्या ले लेते हैं? दूसरी फसल ले लेते हैं। अगर पूछे कि पेड़ों के साथ खेती करना क्या होता है, उसको बोलते हैं एले क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? एले क्रॉपिंग। इसके बाद में मल्च के रूप में फसल उगाना को क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्चिंग बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, किस फसल को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा जवार। क्या होगा? जवार। गेहूं को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ सीरियल्स हो जाएगा। इसके बाद में मक्का को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल्स हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28वें का जवार हो जाएगा। किंग ऑफ फॉर सीरियल्स किसको बोलते हैं दोस्तों? जवार को बोलते हैं। हरित सोना क्रांति, जो हरित सोना क्रांति है, इसका संबंध किससे होता है दोस्तों? बांस प्लस रिंजगा प्लस बरसीम से रिलेटेड क्या होती है? हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति किससे रिलेटेड होती है? ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। इसके बाद में है दूध में वसा का मापन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर किसका मापन के लिए यूज में लिया जाता है? दूध में वसा। और कौन सी विधि काम में लेते हैं वसा मापने के लिए? गर्बर विधि। लिख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसके बाद में है गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? गरीब आदमी का संतरा कहा जाता है दोस्तों टमाटर को। टमाटर को क्या कहा जाता है? गरीब आदमी का संतरा कहा जाता है। अगर पूछे गरीब आदमी का भोजन क्या है, तो पर्ल मिलेट आ जाएगा, बाजरा। बाजरा क्या है? गरीब आदमी का भोजन है।
इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में पूछ रहा है दोस्तों, ना कि वैसे इंडिया में पूछ रहा है। इंडिया में तो वैसे नॉर्मल तो क्या आता है, मैंगो आता है, किंग ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, राजस्थान में फलों का राजा किसको बोलते हैं, बेर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, बेर को बोलते हैं। इसके बाद में राजस्थान अन्य राज्यों की से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, सबसे अग्रणी है दोस्तों सरसों के उत्पादन में। सरसों से उत्पादन में क्या होता है, पीली क्रांति, मतलब राजस्थान क्या है, पीली क्रांति में क्या है, अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है। तो पीली क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, सैम पिट्रोडा। क्या हो जाएगा, सैम पिट्रोडा क्या है, पीली क्रांति की जनक है। इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो निम्न में से कौन सा बीजोपचार का सही तरीका है, FIR। क्या हो जाएगा दोस्तों, FIR का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बीज को फंजीसाइड से उपचारित करते हैं, कवकनाशी से, फिर कीटनाशी इंसेक्टिसाइड से करते हैं, फिर करते हैं राइजोबियम वगैरह कल्चर से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। तो FIR विधि क्या है, बीजोपचार का सही मेथड है। इसके बाद में दलहनी जो क्रॉप्स होती है उनमें NPK का अनुपात बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 121, 1:2:1 हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा गंगानगर। गंगानगर क्या है, सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्रीकल्चर की कंपटीशन के लिए। 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद में है अनाज में जो सीरियल्स है, सीरियल्स में कौन से एमिनो की कमी पाई जाती है, लाइसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। इसके बाद में है जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें वायु क्षरण को रोकने के लिए कौन सी घास उपयुक्त है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवन घास। क्या हो जाएगा, सेवन घास हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाई जाने वाली बीटी फसल है। बीटी फसल कौन सी है दोस्तों, कपास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। जो बीटी क्रॉप होती है वो जो गुलाबी सड़न कीट है ये कपास पर लगता है, इसके रोधी फसल है दोस्तों। अब इसके बाद में आज का मैं क्वेश्चन दे देता हूँ 41वां क्वेश्चन। क्या कमेंट करके बताना है कि जो आलू है, आलू में एक तो TPS होता है, एक क्या होता है SPT होता है। अब TPS में तो ट्रू पोटैटो सीड होता है, एक होता है SPT का मतलब क्या होता है, सीड प्लॉट टेक्निक। इन दोनों के बारे में कमेंट करके बताना है कि इनकी खोज किसने की थी, इनका मीनिंग क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसमें मैसेज भी आप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे, मृदा विज्ञान या सॉइल साइंस की क्या करेंगे, सॉइल साइंस की टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी की प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।